हेलो दोस्त, नमस्कार। चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों। आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं, आज जो कल 1 जुलाई से जितने नियम कानून बदल गए हैं, कौन कौन सी धारा बदली हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी धारा बदली है और किस धारे के बदले कौन सी धारा आपको लिखना पड़ेगा या कौन सी धारा फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो अगर यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि एक भी इसमें से जो भी मतलब आपकी धारा है वो आपसे छूट ना पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी वह धारा है जो 1 जुलाई से बदल गई है और वह धारा के बारे में यानी उस धारा के बदले हम कौन सी धारा लगाएंगे। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो 302 धारा है, ये 302 धारा की जगह पर आप यदि कोई मर्डर करता है तो उसके बदले कौन सी धारा लगाई जाएगी। तो 302 के बदले अब धारा 103 लगाई जाएगी। अब ये पहले वाली धारा है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ओल्ड वाली, ठीक है ना, ये पुरानी वाली, इसको ओल्ड हम लिख सकते हैं और इसको हम न्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा पुराना वाला था और इसको बदल करके अब नया 1 जुलाई से लागू होगा, जो कल से लागू होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 302 की जगह पर आपको 103 लिखना होगा। उसके बाद 307 की जगह पर आपको 109 लिखना होगा। उसके बाद 323 की जगह पर 115 लिखना होगा। उसके बाद 354 जो छेड़छाड़ होता है उसके बदले आपको 74 लिखना होगा। ये सब धारा के बारे में हम बता रहे दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसके बाद देखिए 354 ए के बदले हम क्या लिखेंगे। अगर अश्लीलता का कोई आरोप लगता है तो अब हम 354 नहीं लिख करके अब हम लिखेंगे 75, ठीक है ना, 75। उसके बाद 354 बी यानी शारीरिक संपर्क में अगर यदि कोई इस प्रकार का आरोप लगता है तो हम क्या लिखेंगे, 76 लिखेंगे। अगर हम 354 सी यानी ताक झाक करना यानी आसपास में ताक झाक जो होता है, अगर इस तरह का आरोप लगता है तो हम इसको 77 लिखेंगे। उसके बाद से 354 यानी डी पीछा करना, अगर किसी का हम पीछा करते हैं, अगर इस तरह का आरोप लगता है तो उसमें हम 78 धारा लिखेंगे क्योंकि ये पहले 354 डी है, इसको अब हम नहीं लिखेंगे। अब हम सीधे क्या लिखेंगे, 78 78 हम लिखेंगे। उसके बाद आगे देखिए 363 जो है, इसके बदले नाबालिग का अपहरण करना यानी 18 से कम उम्र की जो लड़कियां होती है उसको अपहरण करने का धारा कौन सा लगता है, 363। इसके बदले हमको क्या लिखना होगा, 139। उसके बाद 376 जो रेप करना होता है, अगर 376 धारा जब लगी होती है तो इस धारा के जगह पर हमको 64 धारा यानी 64 लिखना होगा। आगे देखिए दोस्तों 392 लूट करना यानी कोई किसी व्यक्ति की जब लूट करता है तो उस आरोप में 392 धारा लगती है। तो उस धारा में अब हमको क्या लिखना, 392 नहीं लिख करके अब हमको 309 लिखना होगा। उसके बाद देखिए 420 जो है धोखाधड़ी करना, इसके बदले हमको 318 लिखना होगा। उसके बाद देखिए 506 है जो जान से मारने की धमकी देना, इस धारे यानी 506 धारा के बदले हमको 351 लिखना होगा। और 304 ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु करना यानी अपनी इच्छा के अनुसार यानी उससे मृत्यु करना ही क्या कहलाता है। अब इसके में हम क्या लिखेंगे, 304 ए न लिख करके हम लिखेंगे 106 धारा यानी 106 लिखेंगे। उसके बाद 304 बी दहेज हत्या करना यानी दहेज के प्रति किसी औरत का हत्या कर देना, अगर इस तरह का आरोप होता है तो 304 बी न लिख करके हमको क्या लिखना होगा, 80 लिखना होगा। उसके बाद देखिए 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए क्या करना, उसको उकसाने का प्रयास करना। इस तरह का अगर कोई आरोप लगता है तो 306 न लिख करके अब हम क्या लिखेंगे, 108 लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों 309 है तो 309 में आत्महत्या का प्रयास करना यानी जो 309 धारा है इसमें आत्महत्या का प्रयास करने का प्रावधान रखा गया है। तो अब हम इस यदि मामले में अगर यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो 309 धारा नहीं लगेगा, अब 226 उसमें लगाई जाएंगी। उसके बाद देखिए 286 यानी विस्फोटक पदार्थ में अवश्य रखना यानी विस्फोटक पदार्थ को ले जाना या उसमें रुचि रखना, अगर इस तरह का आरोप होता है तो 286 के बदले हमको क्या लिखना होगा, 287 हम लिखेंगे। आइए अब विधा देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इधर देखिए
294 जो धारा होता है, ये गाली देना या इशारा करना, तो इस आरोप में हमको 294 नहीं लिखना होगा। अब हम कितना लिखना होगा, 296। इधर देखिए 509 धारा यानी लज्जा भंग करना। किसी औरत का लज्जा भंग करने का आपका अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पीड़ित इस आरोप से मिलता है तो उसको 509 पहले लगाया जाता था, लेकिन अब 1 जुलाई से क्या हो जाएगा, अब उसको 79 लगाया जाएगा। उसके बाद देखिए 354 जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसके बाद 354 के बदले हम क्या लगाएंगे, 118 एक उपधारा। उसके बाद से 325 गंभीर चोट पहुंचाना, यानी बहुत आंतरिक चोट पहुंचाने पर अगर यदि इस तरह कोई व्यक्ति मिलता है तो पहले 325 लगाई जाती थी धारा, अब उसमें 118 उपधारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगे देखिए 353 जो धारा है, इसमें लोक सेवा का क्या करना, लोक सेवा को डराकर रोकना, यानी उसको क्या करना, रोकना, उसको बंधित करना। तो 353 धारा के जगह पर हमको क्या लिखना होगा, 121 धारा लिखेंगे। आगे देखिए 336 दूसरे को जीवन को क्या करना, खतरा पहुंचाने, यानी दूसरे को जीवन को क्या करना, खतरा पहुंचाने। इस तरह का आरोप में 336 के जगह पे 125 आपको लिखना होगा। आगे देखिए 337 मानव जीवन को खतरा पहुंचाना। मानव जीवन का क्या होता है, खतरा पहुंचाने के आरोप में 337 लगता था, अब आपको क्या लगाना होगा, 125 ए लगाया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 338 जो धारा है, इसमें मानव जीवन को खतरा गंभीर रूप से पहुंचाने का यदि आशय कोई रखता है तो ऐसे मामले में पहले 338 लगता था धारा, अब धारा बदल जाएंगे, 125 बी धारा लगेंगी। आगे देखिए 341 जबरन रोकना, यानी जो 341 है इसमें जबरन किसी को फोर्स दे करके रोकना। तो पहले इसमें 341 धारा लगता था, अब इसमें आपको 126 धारा लगेगा। आगे देखिए 284 विषैले पदार्थ से संबंधित आप यदि रहते हैं तो पहले 284 आपको धारा लगाई जाती थी, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है, लेकिन अब 286 लिखा जाएगा। आगे देखिए 290 अन्य मामलों में बाध्य करना, किसी मामले में क्या करना, बाध्य करना। तो 290 धारा लगाई जाती थी, अब आपको 292 धारा लगाई जाएंगी। आगे देखिए 447 आपराधिक अत्याचार जो होता है तो उसमें 447 धारा लगाई जाती थी, अब आपको 329 उप धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगे देखिए 448 गृह अत्याचार को भंग करना होता है तो इसमें 448 धारा लगाया जाता था, अब आपको 329 उप धारा 4 लगाया जाएगा। उसके बाद देखिए चोरी के लिए मृत्यु क्षति, यानी चोरी के लिए पहले 382 लगाया जाता था, अब आपको लगाया जाएगा 304। उसके बाद दूसरा विवाह करना 494 पिछला धारा था, यानी पुराना वाला धारा था, अब नया बदलकर 82 कर दिया गया है। और पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, यानी कि पति या रिश्तेदार द्वारा उसमें क्या करना, लज्जा भंग करना या मान लीजिए क्रूरता या अपमान करना, वैसे में पहले 498 ए लगाया जाता था, अब आपको बदल करके 85 कर दिया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि ये जितने मैं यहाँ पर धारा लिखा हूँ ओल्ड और जो न्यू है, यानी जो पहले हम लोग यूज़ करते थे और जो कल से अब इसको बदल करके नए धारे के रूप में उसको रखा गया है, ये जितना बदला गया है वो सारा यहाँ पर धारा मैं नोट कर दिया हूँ। इन्हीं धारों के बारे में हमको पढ़ना होगा और ये धारा नया कल से 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारे जितने भी धारे मैं यहाँ पर बताया हूँ सब चीज़ आपको कन्फर्म क्लियर हो गए होंगे। अगर यदि क्लियर हो गए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।